तो अब से कुछ देर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अब से कुछ ही घंटों के बाद जाहिर तौर पर वो नई टीम सामने आ जाएगी जिसको साथ में लेकर के योगी आदित्यनाथ को 2027 के सियासी दंगल में जाना है। किस तरीके की तैयारी है और क्यों ये मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी हो गया था? देखिए, आप लोग को भी ध्यान में होगा कि जितने सदस्य विधानसभा में होते हैं उसका एक अनुपात होता है। उसके आधार पे 60 मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए जा सकते हैं। 54 मंत्री अभी भी हैं, तो 6 पद खाली था, दायित्व खाली था। और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता की दृष्टि से सेवा और संकल्प के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि जो रिक्त 6 स्थान है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको मंत्री बना के और उनकी जिससे वो उत्तर प्रदेश में जनता की सेवा कर सके, जो विकास की गति है उसको बढ़ाने में सहायक हो सके। पार्टी ने, सरकार ने निर्णय लिया है और अभी 3:30 बजे शपथ ग्रहण का निमंत्रण हमको लगता है आप सबको, सभी न्यूज चैनलों को भी मिला है। और उसके बाद फिर एक नए उत्साह के साथ 2027 के चुनाव में ये मंत्रिमंडल जाएगा। संगठन के सहयोग से हम 2027 में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक यादव जी के पास आ जाता हूं। अशोक जी, कुछ ऐसे साथी भी हैं जो पिछले वक्त में साइकिल की सवारी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का कमल उन्होंने खिलाया और उसके बाद जो है अब उन्हें भी मंत्री पद की कमान मिलने वाली है। तो खुशी तो आपको भी हो रही होगी कि कुछ पुराने साथी आपके भले ही भाजपा में हैं लेकिन जिम्मेदारी तो मिल रही है। नहीं, जो हमारे पुराने साथी थे, जो अपने क्षेत्र की जनता के साथ, पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी किया मलाई खाने के चक्कर में, उन बेचारों के साथ तो धोखा हो गया। उनको मलाई तो मिली नहीं, खुरचन जरूर मिली नीचे की, क्योंकि अब तो 6-7 महीने रह गया कार्यकाल सरकार का मैक्सिमम। तो धोखा कर रही है भाजपा उनके साथ? धोखा कर ही रही है भाई। अगर मंत्री बनाना था तो जब वो गए थे उस समय, उसी समय बना देते, तब तो कुछ बेचारे मलाई। अरे मनीष भाई, क्यों भाई आप ये इस तरह का ये मलाई दे रहे हैं, खुरचन दे रहे हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल अशोक यादव जी कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जब सरकार में रहते हैं जी तो मलाई खुरचन खाने के लिए ही रहते हैं। ये इनकी विचारधारा है कि सरकार में आओ, बताइए मनीष जी, और लूट में इतने मशगूल होते हैं ये कि चाचा और भतीजे में झगड़ा हो जाती है मलाई खाने के लिए। तो ये तो अच्छे शब्द है, ये समाजवादी शब्द है, ये समाजवादी शब्द है। मलाई खुरचन, लूटना, डकैती डालना, ये जनधन के लुटेरे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अशोक यादव जी ने उन्हीं शब्दों से बता दिया। वो सब भी उसी गंगा में नहाने टीवी देख रहे होंगे, वो सब भी उसी हमाम में गए नहाने, सपा की विचारधारा वाले हमाम में। एक बार फिर अशोक यादव ने स्पष्ट कर दी, लूट पर चल रही है, उसी में अपने हिस्से का मलाई खाने गए, विचारधारा को लेकिन धोखा दिया आप लोगों ने। अशोक यादव ने एक बार फिर जनता के सामने रख दिया कि सत्ता में मलाई खाने के लिए अखिलेश यादव आना चाहते हैं। अरे भाई, मलाई खाने के लिए सब गए थे ना, खुरचन मलाई खाने के लिए सब गए थे। हमारे अभी भी शर्म करिए, माफी मांगिए, गद्दारी करके माफी मांग लीजिए, अभी खत्म हो जाए, आप काम चला रहे हैं, माफी मांग लीजिए, ऊपर की मलाई। अरे माफी मांग लो, बात खत्म हो जाए। अखिलेश यादव ने क्या शिकायत करा के भेज दिया? अरे मलाई खाने के लिए सरकार में गद्दारी का तो मूल्यांकन करते भाई अशोक यादव कह रहे हैं। अशोक यादव ने साफ साफ कह दिया कि सपा की लड़ाई मलाई और खुरचन के लिए है। माफी मांग लो भैया अशोक जी। मनीष भाई सुनिए, अखिलेश जी ने क्या मेरा निवेदन था, अरे मेरा निवेदन था, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता मलाई वालों को बाहर कर चुकी है। अनुपम जी, मेरी बात हो जाए। हाँ अशोक जी, बोलिए भाई। अरे सुन लीजिए मनीष जी, दूध मलाई नहीं खाने को मिलेगी, जो सेवा करेगा उसको उत्तर प्रदेश की जनता कुर्सी देगी। चलिए मैं आऊंगा। सौरभ मालवीय मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, ये मंत्रिमंडल विस्तार क्या 2027 की जो सियासी चाल है उसके पैंतरे को फिट करने के लिए, एक एडजस्टमेंट बनाने के लिए, क्षेत्रवार और साथ ही साथ जातिगत वार दोनों के लिए क्या भाजपा के लिए जरूरी था? देखिए, निश्चित तौर पर
आज का मंत्रिमंडल विस्तार 2027 के चुनाव के रोड मैप को फाइनल करने वाला है। सामाजिक समीकरण सरकार बार बार कह भी रही है, पार्टी भी कह रही है, 33% आरक्षण की भी बात कर रहे हैं और लगातार विपक्ष के तरफ से यानी अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए की बात जो हो रही है, तो कहीं न कहीं ये इस बात को भी समीकरण को साधना तो बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है, दिखता भी है। इसलिए 2027 चुनाव में जाने से पहले 6 सीट मंत्री के पद खाली हैं, इसे भरना और सामाजिक समीकरण साधना ये इस सरकार के लिए तो ज़रूरी दिखता ही दिखता है, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अंतिम बात यही होती है कि भाई मुख्यमंत्री को ये प्रोविज़न होता है, ये अधिकार होता है कि वो अपनी कैबिनेट को कैसे बनाते हैं, किन लोगों का चयन करते हैं, किसके आधार पर बढ़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा संगठनात्मक होने के कारण इसकी कवायद यानी जितनी चर्चा बन गई, जितनी बातें आ गई कि दिल्ली से लेके यहाँ तक मंथन हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि पीडीए की काट, सामाजिक समीकरण, सामाजिक संतुलन और सबको लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, ये जो फार्मूला है इसको बताना, इसको सिद्ध करना ही इस समय दिख रहा है। इसलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बार बार अखिलेश यादव का तंज कसना कि मलाई खाने वाले जो बागी हो गए, जो चले गए, उनको रखना, मुझे ऐसा लगता है कि इन बातों को दरकिनार करते हुए सरकार इस बात पर लगी है कि हम सबको लेके चलते हैं, अंतिम व्यक्ति तक जाते हैं, हमारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक जा रही है। इस जो दावे हैं, इस दावे में सामाजिक संतुलन, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री पूर्वांचल से हैं, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से हैं, ऐसे में बाकी हिस्से को यानी हम उत्तर प्रदेश को कुल मिला के 4 हिस्से में देखें तो बुंदेलखंड का हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल, तो पूर्वांचल का दबदबा ज़्यादा है यानी प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, तो बाकी जगहों को, बाकी क्षेत्रों को ये मिला के चलते हुए एक कंप्लीट पैकेज तैयार होता है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मनीष जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि नाम बहुत सारे चर्चा में, 15-16 नाम लगातार चर्चा में आ रहे हैं। अब तो 6 नाम जो है बताया जा रहा है, 8 नाम भी बताए जा रहे हैं कि कुछ का डिमोशन, कुछ का प्रमोशन, इस तरह की चर्चाएं भी थी। आप तो प्रवक्ता हैं, आपके पास तो फाइनल आ गया होगा, आप आधिकारिक तौर पर बताइए ना किस किस को क्या कमान मिलने जा रही है। देखिए, सरकार में साफ साफ बताइए, सरकार में कौन शामिल होगा, हाँ, किसको क्या दायित्व मिलेगा, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। आपको जानकारी है कि नहीं? मुख्यमंत्री जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे प्रवक्ता का काम जो पार्टी चाहे और जितना चाहे उतना बताना होता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी एक सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन के आधार पर चलती है, उसी तरह सरकार में भी सबका प्रतिनिधित्व हो, सर्वस्पर्शी हो, इसके आधार पर सरकार में भी लोगों को शामिल किया जाता है। ये दायित्व है भारतीय जनता पार्टी, सेवा के लिए मंत्री पद है, विधानसभा और लोकसभा की सदस्यता है, मलाई और खुरचन खाने के लिए लोग बैठे ही हैं आपके पास चैनल पे। अखिलेश जी ने भेजा ही बताने के लिए कि मलाई और खुरचन। अशोक जी, बार बार ये मलाई और खुरचन की बात ही हो रही है। देखिए, ऐसा है अनुपम जी, मैं तो निवेदन कर रहा था मनीष जी से कि कम से कम उनकी गद्दारी का मूल्यांकन करके उनको कुछ पद दे देते। भाई उन्होंने क्षेत्र की जनता में बेचारे जाएंगे, गाली खाएंगे, और हमारी पार्टी के साथ गद्दारी किए, तो उनके गद्दारी का मूल्यांकन करके आपको कम से कम सम्मान देना चाहिए। मुगलों की भाषा मत बोलिए, मुगलों की भाषा मत बोलिए, देखिए औरंगजेबी और अकबरी भाषा मत बोलिए। भाई बगावत रहती ना, बगावत रहती तो जाके भाषा बोल रहे हैं अशोक यादव, पार्टी से रिजाइन करते, क्षेत्र में जाकर के फिर से अपने बल पर चुन के आते, वो क्योंकि जनता ने साइकिल पर वोट दिया था, वो गद्दारों के नाम पर वोट नहीं दिया था। और दूसरी बात में आऊंगा, आपके पास एक मौका था, गैर राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अशोक, लगातार आवाज उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से महिला आरक्षण को लेकर के आवाज उठा रहे थे। अभी तक 54 मंत्री थे योगी सरकार में, 5 महिलाएं मंत्री थी, अब 60 हो गए तो 6 हो गए, मतलब 6 होने जा रही हैं। जहां तक विश्व सूत्रों से पता चला, ये कोई महिला मंत्री भी उसमें बनाई जा रही है। तो आप बताइए महिलाओं को क्यों नहीं जगह दिया आपने? 33%, भाई 20% दे दिए होते तो महिला सम्मान का नारा खाली नारी को नारा बनाएंगे, नारी को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। भाई नारियों को कम से कम 33% आरक्षण देके इसमें मैसेज कर दिए होते योगी जी कि देखिए हमने नारियों को 33% आरक्षण दिया, लेकिन महिलाओं के हाथ में क्या मिला? महिलाओं को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सौरभ मालवीय, सौरभ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, ये जो कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश का,
क्या लगता है आपको 2027 के लिए ये सारा जो कवायद हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ फायदे का सौदा साबित होगी या फिर इसे चुनावी हथकंडे के तौर पर देखा जाएगा? देखिए अनुपम जी, ये बात बहुत साफ है कि जो सत्ता में रहता है और वर्तमान सत्ता में होने के कारण वो अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करता है और बदलाव करता है, विस्तार भी करता है, तो वह समीकरणों को साधता है अपनी सुविधा के हिसाब से, और राजनीतिक दल में है तो विचारधारा के हिसाब से, यानी क्षेत्र के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, संगठन के हिसाब से वो संतुलन बनाता है, देखता है। इसमें विपक्ष का बार बार आना, इसका मतलब उसको चर्चा में रहने का है। विपक्ष बार बार इस पर सवाल खड़ा करता है तो पुराना अपना है, उनको हिसाब देखना चाहिए, ट्रैक देखना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि क्या इस विस्तार का सीधा असर 2027 के ताने बाने पर पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर इतनी जो मशक्कत की जा रही है इसका आधार ही यही है कि 27 में पुरजोर जाएं, पूरा जबरदस्त परफॉर्मेंस दे और समीकरण में कहीं असंतोष ना हो। क्योंकि देखिए, टिकट वितरण एक बहुत महत्वपूर्ण है। एंटी इनकम्बेंसी लगातार 10 साल सरकार में होने के बाद किन विधायकों को रिपीट करेंगे, किन को हटाएंगे, वक्त की मेरे पास कमी है, आप सबको यही रोकना होगा। केंद्र में मनीष भाई, अशोक यादव जी, सौरभ मालवीय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही मिनटों का इंतजार है और उसके बाद तस्वीर साफ होने जा रही है।